बांसुरी वादन की इस मधुर ध्वनि से आगाज करते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगा द्वितीय मंगलाचरण के रूप में छोटी छोटी बिटिया कुमारी क्षमा और कुमारी धृति, जो अपने शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से इस सभा का मंगलाचरण करेंगे। आप देखेंगे कथक और भरतनाट्यम दोनों को ही इस नृत्य में समाहित किया गया है। एक अभिनव प्रयोग यहाँ पर पाठशाला के बच्चों के द्वारा किया गया है। आप देखिए और सराहिएगा इन बच्चों की प्रस्तुति को। बहुत बढ़िया प्रस्तुति। देखिए भरतनाट्यम और कथक की जुगलबंदी का समा यहाँ इन बिटिया लोगों ने बांधा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यह हमारी बाल संस्कार पाठशाला विगत 11 वर्षों से हर रविवार को यहाँ संचालित होती है।
11 वर्षों में एक भी रविवार ऐसा नहीं हुआ जिस दिन हमारी पाठशाला संचालित नहीं हुई हो। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड रहा है, जिसका हमको मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के द्वारा भी आशीर्वाद दिया गया। कोरोना महामारी के टाइम पर भी ऑनलाइन माध्यम से हमने यह संचालित करने का प्रयास किया है। अभी भी लगभग 150 बच्चे हमारी पाठशाला के माध्यम से धर्म लाभ ले रहे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, जिसमें से दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से यह संचालित किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने परिवारजन, मित्रजन में जो भी बच्चे हों उनको हर रविवार को प्रातः 10 बजे पाठशाला जरूर भेजिएगा। पाठशाला जिन दर्शन, पूजा, स्वाध्याय के प्रति बच्चों में ललक तो पैदा करती ही है, ये ताकि बल्कि एक धर्म का रक्षा का प्रयास भी हम लोग इस पाठशाला के माध्यम से करते हैं। अब मैं छोटे छोटे बच्चों को आवाज दे रहा हूँ। उन एक मनमोहक नृत्य प्रस्तुति वह यहाँ प्रस्तुत करने वाले हैं। आप सभी इस प्रस्तुति का आनंद लीजिए। सभी बच्चों से निवेदन है, आ जाइए आप लोग। बंधुओं, ये पाठशाला के बच्चे आइए, सभी लोग तालियां बजाकर इन बच्चों का स्वागत कीजिएगा। कितने प्यारे प्यारे बच्चे लग रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा। ये सभी हमारे अपने ही बच्चे हैं। तालियां, लगातार तालियां बजाते रहिएगा। इन बच्चों का उत्साह वर्धन कीजिएगा। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई, देह जान
जा। और मुझे तू आज्ञा दे दे मुनि राज बन जाऊं, अपने में ही लीन होके मैं भगवान बन जाऊं। पाया जैन धर्म हमने, पाया जैन धर्म, 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 पाया जैन धर्म हमने, पाया जैन धर्म। जोरदार तालियां बजाकर बच्चों का उत्साह वर्धन कीजिए। ये अपने बीच के ही बच्चे आज देखिए बंधुओं, बच्चों की इस मनमोहक प्रस्तुति पर श्रीमती दीपिका जी ने 1100 रुपए की राशि दी है। हम उनका हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आज के इस कार्यक्रम के पुरस्कार श्रीमान SK जैन साहब, डॉक्टर वरुण जैन साहब की तरफ से हैं। हम उनका भी हार्दिक धन्यवाद देते हैं। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है बहुप्रतीक्षित नुक्कड़ नाटक, जो कि कर्म कैसे करें, कर्म सिद्धांत पर आधारित है। पूज्य मुनिश्री क्षमा सागर महाराज की एक बहुचर्चित कृति कर्म कैसे करें पर प्रेरित है। आपको बच्चे, हमारे जीवन में हमको कर्म कैसे करना चाहिए वह यहाँ दर्शाने आ रहे हैं। आप सभी इन बच्चों का करतल ध्वनि से स्वागत कीजिएगा। समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। आजकल इतना शोर क्यों मच रहा है? कोई प्रोग्राम चल रहा है क्या? अरे तुझे नहीं पता, अष्टानी का पर्व चल रहे हैं और सेक्टर 27 के जैन मंदिर में 8 दिन का सिद्ध चक्र विधान भी चल रहा है। यह आवाज वहीं से तो आ रही है। सिद्ध चक्र विधान ये क्या होता है? सिद्ध चक्र विधान में सिद्ध भगवान की पूजा की जाती है। रानी मैना सुंदरी ने अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र विधान किया था और अपने पति राजा श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर किया। अरे वाह! और आयु के अंत में राजा श्रीपाल ने जिन दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया और रानी मैना सुंदरी ने भी आरिका दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाया। जय बोली श्रीपाल महाराज की जय, महासती मैना सुंदरी की जय। अरे वाह! राजा श्रीपाल और रानी मैना सुंदरी की जय हो, जय हो। अब ये तो बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता? ये सब तो हमारे शास्त्रों में लिखा है। अच्छा, तो शास्त्रों को किसने लिखा है? शास्त्रों को आचार्यों ने लिखा है। अच्छा, तो आचार्य को ये सब कैसे पता है? आचार्यों ने तो वही लिखा जो अरिहंत भगवान ने
अपने उपदेश में बताया। तो उन्हें कैसे पता है ये सब? अरिहंत भगवान तो केवल ज्ञानी हैं, वह सब देख सकते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। अच्छा, वे सब जानते हैं। हाँ, वह सब जानते हैं। अरे वाह, तो चलो हम उनसे पास पूछते हैं कि कल के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी सब कुछ पढ़ने की क्या जरूरत? अरे भोलू राम, अरिहंत भगवान इस पंचम काल में थोड़ी ही होते हैं, उनके हमें साक्षात दर्शन थोड़ी ना हो सकते हैं। तो फिर वे जहाँ मिलेंगे वही चलते हैं, फिर हमें एग्जाम में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो भाई, बिना पुरुषार्थ के तो कोई काम नहीं होता। थाली में अगर लड्डू रखा भी हो, उसे खाने के लिए हाथ तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। वैसे ही कर्म के बिना हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अच्छा, अगर भगवान सब कुछ जानते हैं, वे सब कुछ देखते हैं, तो हमारे कर्म करने से भी क्या फायदा? होगा तो वही जो भगवान ने हमारे भाग्य में लिखा है। देखो भाई, भगवान तो वही देखते हैं जो हमने अपने कर्मों से स्वयं बांधा है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। पुराना किया हुआ कर्म ही तो हमारा भाग्य है। इस क्षण जो हम कर्म करेंगे, अगले क्षण वही हमें प्राप्त होगा। अरे भाई, ये सब समझना तो बहुत ही मुश्किल है। मेहरबान कदरदान साहिबान, बच्चे बूढ़े और जवान। अरे अरे अरे, तुम कहाँ से आए? अरे भाई, मैं आया हूं सेक्टर 27 जैन बड़ा मंदिर जी से, और आज हम आप सबको दिखाने जा रहे हैं एक नाटक। नाटक? कैसा नाटक? हाँ भाई, नाटक, और नाटक का नाम है कर्म कैसे करें। तो कहाँ जाना है ये नाटक देखने? बाल संस्कार पाठशाला के छोटे छोटे बच्चों द्वारा ये नाटक तैयार किया गया है, और ये सेक्टर 27 बड़ा जैन मंदिर में हो रहा है। अरे वाह, तो चलो चलते हैं। क्यों? कोई प्रसन्न तो कोई उदास, कोई आम तो कोई खास। अब क्या है इसके पीछे का राज? जीवन में सुख दुख, जन्म मरण, पाप पुण्य का है मेल। तो आओ अब हम सब मिलकर जाने इस संसार में कर्मों का कैसा ये खेल। बोलिए जैन धर्म की जय। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। अरे चिंटू, इतने दिनों से कहाँ गायब थे? घर में सब ठीक तो है ना? अब मैं क्या बताऊं, घर में कोई ना कोई तो बीमार हो जाता है, धंधा भी ठीक ठाक से चल नहीं रहा। पता नहीं सारे दुख मेरे हिस्से में क्यों आने हैं। अरे मित्र, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी है जिसके पास एक भी दुख ना हो, और अब दुख आए हैं तो चले भी जाएंगे। तुम्हें पता है, मैं हरिद्वार गया था, वहाँ के एक पंडित को मैंने
अच्छे खासे पैसे दिए थे और उसने कहा कि वह हरिद्वार में पूजा करवाएगा, जिससे मेरे सारे दुख जरूर ही खत्म हो जाएंगे। पूजा? कैसी पूजा? ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता? मेरा दोस्त भी उसी पंडित से हरिद्वार में पूजा करवाई थी, जिससे उसे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था। अब ऐसे ही मेरे भी सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अरे नहीं चिंटू, अगर ऐसे पैसे देकर भगवान की पूजा कराने से दुख खत्म होने लगते तो इस पूरे संसार में कोई दुख ही ना रहता। अब संसार को तो मुझे पता नहीं, पर भगवान के आशीर्वाद से मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और कैसे नहीं होंगे? मैंने आज तक इतने सारे नारियल चढ़ाए, एक एक नारियल का हिसाब लूंगा भगवान जी से। नहीं मित्र, इस संसार में प्रत्येक जीव को सुख दुख उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन इस संसार को फिर कोई तो बनाता होगा और कोई इसे व्यवस्थित भी करता होगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही तो सृष्टि के कर्ता धर्ता माने गए हैं। चलो ऐसा मान भी लेते हैं कि कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो इस सृष्टि को चला रहा है, तो ऐसे महान ईश्वर की व्यवस्थाएं तो बहुत सही होंगी ना? हाँ, तो ईश्वर ही तो चला रहे हैं ये सब। अगर ईश्वर इतने बड़े हैं, इतने दयालु हैं, तो वह किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को अंधा, किसी को बहरा, किसी को सुंदर, तो किसी को कुरूप क्यों बनाते हैं? क्या उनमें करुणा नहीं है? हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के बनाए हुए इस संसार में इतनी विविधताएं क्यों देखने को मिलती हैं? से सुनो, जैन दर्शन के अनुसार इस सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है, ना ही कोई संचालक है और ना ही इसे कोई नष्ट करता है। यह संसार तो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इस संसार में विविधताओं का कारण हमारे अपने कर्म ही हैं। अरे अरे रोहन भाई, अब ये तो बताओ कि हम ईश्वर को क्यों पूछते हैं? ईश्वर तो आत्मा की परम शुद्ध अवस्था है और हर जीव में उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य है। अगर हमें अपने दुखों से सदा के लिए मुक्ति पानी है तो हमें ईश्वर बनने का पुरुषार्थ करना होगा। इसलिए हम उन्हें प्रेरणा स्रोत मानकर पूछते हैं। अरे भाई, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि अगर कर्म ही प्रधान है तो फिर ईश्वर को पूजने से क्या होगा? हमारे जीवन में ईश्वर का आखिर क्या रोल है? ईश्वर का रोल हमारे जीवन में एक दर्पण की तरह है। जैसे हमारे चेहरे पर कोई कालीख लगी हो तो दर्पण उस कालीख को दिखा ही सकता है, वह उसे हटाता नहीं है। कालीख तो स्वयं हमें अपने पुरुषार्थ से हटानी होगी। ऐसे ही ईश्वर के माध्यम से हम अपनी बुराइयों, अपने कर्मों को हटाकर स्वयं ईश्वर बन सकते हैं। जैन धर्म की जय। मुझे अब समझ में आया कि हम ईश्वर को क्यों पूछते हैं। अब ये तो बताओ कि कर्म क्या होते हैं और कितने होते हैं? जो संसार में परिभ्रमण कराता है वह ही कर्म है। कर्म 8 होते हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। चलो आज हम कर्म सिद्धांत के बारे में जानेंगे। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म,
बोलिए जैन धर्म की जय। श्रीमान सचिन जी जैन साहब सेक्टर 100 की तरफ से 1101 रुपए की राशि हमें प्राप्त हुई है, हम उनका हार्दिक धन्यवाद देते हैं। कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। अरे अरे, बड़े टशन में आ रहे हो, चलो सुर लगाओ। जी गुरुजी। सारे गा मा पा। अरे क्या कर रहे हो, ध्यान लगाओ। सारे गा मा पा। अरे भाई, कल तुमने रियाज किया था कि नहीं? कभी रियाज करते भी हो? सर मैं तो रोज रियाज करता हूँ। सपने तो तुम इंडियन आइडल जीतने के देखते हो, पर लगता है मेहनत नहीं करते। तुम्हें पूरे 2 साल हो गए सीखते सीखते, पर पता ही नहीं तुम्हारे सुर लगते ही नहीं हैं। सर मुझे तो समझ ही नहीं आता कि सुर कैसे लगाए। चलो, तुमसे संगीत तो हो नहीं पा रहा, स्कूल में पढ़ाई कर लो, वही काम आएगी। अब क्या बताऊं सर, मैं स्कूल में भी परेशान हूँ। मैं कितना भी पढ़ लूं, एग्जाम से पहले सब भूल जाता हूँ। अरे ये तो तभी होता होगा ना, जब तुम अच्छे से पढ़ते नहीं होगे या एक जगह बैठ के नहीं पढ़ते होगे, तभी तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। ऐसी बात नहीं है सर, मैंने इंटरनेट पे देखा था कि उत्तर दिशा की ओर बैठने से बुद्धि बढ़ती है। मेरी उत्तर दिशा की खिड़की से एक बड़ा ही गंदा नाला दिखता है, फिर भी मैं वहाँ यह सोच के बैठता हूँ कि मेरी कुछ तो बुद्धि बढ़ेगी। अरे भाई, सिर्फ उत्तर दिशा में बैठने से अगर बुद्धि प्राप्त होती तो इस संसार में सभी ज्ञानवान होते। बुद्धि प्राप्त करने के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ता है। सर मैं तो रोज नियम से पढ़ता हूँ और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि मुझे इस साल तो एग्जाम में पास करा दे, लेकिन अब भगवान मेरी बात सुनते ही नहीं है, तो इसमें मेरी क्या गलती? ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी किसी क्षेत्र में सफल ही नहीं हो पा रहे। आखिर भगवान मेरे साथ ये ऐसी नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? आखिर मेरे साथ ही क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों? अब इसका जवाब तो कोई ज्ञानी ही देंगे। ये सब ज्ञानावरण कर्म के उदय से हो रहा है। जो कर्म ज्ञान को ना होने दे उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। तो इस कर्म से बचा कैसे जा सकता है? हमें शास्त्रों की विनय करनी चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए और कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। यह तो बहुत अच्छी बात हुई। अब मैं अष्टांग का पर्व पे अपने सारे मित्रों को एक एक शास्त्र भेंट में दूंगा। ज्ञानी करता ज्ञान से
जग में कर्म महान, भूल नहीं जाना कभी ज्ञानी का अवदान। बोलिए जैन धर्म की जय। परम पूज्याचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज की जय। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। अरे भाई, बड़े दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे, सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं, मेरी एक जमीन नोएडा में है जिसके कोर्ट में एक केस चल रहा है। थक गया हूं मैं कोर्ट और वकीलों के चक्कर लगाते लगाते। हाँ भाई, ये वकीलों के चक्कर तो सचमुच परेशान ही कर देते हैं। हाँ, बहुत परेशान हो चुका हूँ। दिन रात बस कोर्ट के पेपर्स में ही उलझा रहता हूँ। पर भाई, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं ना। अगर जीवन में शांति चाहिए तो सामने वाली पार्टी से कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट कर कर केस को जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। म्यूचुअल एग्रीमेंट? कैसी बात कर रही है? इस केस के लिए तो मुझे अगले जन्म तक भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। पूरे 2 करोड़ की जमीन है, एक पैसा भी नहीं छोड़ूंगा। भाई, अब ये पैसा लेकर तुम अगले जन्म तक थोड़ी लेके जाओगे। अच्छा होगा कि तुम इस केस को जल्दी से खत्म कर दो। हाँ, ये जमीन तो मैं इसी जन्म में लेकर आऊंगा, पर उसका जीवन बर्बाद कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। भाई, लड़ाई झगड़े को जितनी जल्दी सुलझा सके उतना अच्छा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ, यही मन्नत मांगने तो मैं सम्मेत शिखर जी गया था। सुना है कि वह सबसे पवित्र तीर्थ है, तो सोचा कि जमीन की मन्नत मांगा भगवान जी से। हाँ, सम्मेत शिखर जी तो वाकई में बहुत पवित्र तीर्थ माना गया है। वैसे तुम्हारी वंदना कैसी रही? अब क्या बताऊं, मुझे तो वहाँ पहुंचकर भी दर्शन नहीं मिले। अरे, ऐसा क्या हुआ? यात्रियों के लिए पहाड़ बंद था क्या? नहीं, यात्री तो चढ़ रहे थे और मैं भी आधे रास्ते पहुंच गया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें वहाँ पहुंचकर भी दर्शन नहीं मिले? जैसे ही मैं चोपड़ा कुंड पर पहुंचा, अचानक ही मेरी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई और मुझे कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। अरे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अचानक तुम्हारी आंखों के साथ ऐसा क्या हुआ? पता नहीं, सामने भगवान जी की मूर्ति होते हुए भी मैं दर्शन नहीं कर पाया। इतनी मेहनत से गया था, पर निराशा ही हाथ लगी। हाँ, ये तो बड़े दुख की बात है कि तुम्हें वहाँ पहुंचकर भी दर्शन नहीं मिल पाए। मुझे लगता है कि भगवान की मर्जी नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें देख नहीं पाया। हाँ भाई, शायद से भगवान जी का बुलावा नहीं आया था, इसीलिए तुम्हारे दर्शन नहीं हो पाए। अब क्या पता, शायद से तुम्हारी मन्नत भी पूरी ना हो पाए। हाँ, बहुत दुखी हूँ। एक उम्मीद थी कि सम्मेत शिखर जी में दर्शन करने से मैं अपनी जमीन का केस जीत जाऊंगा, पर पता नहीं अब क्या होगा। हाँ, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि हमें सम्मेत शिखर जी पहुंचकर भी दर्शन ना मिले। अब एक बात बताओ कि भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? मुझे ही दर्शन क्यों नहीं मिले? आखिर क्यों? भगवान हमारे साथ अच्छा या बुरा नहीं करते। सम्मेत शिखर पहुंचकर भी चक्षुओं से दर्शन नहीं मिलने का कारण हमारे अपने कर्म हैं। जो कर्म
ज्ञान से पूर्व होने वाले दर्शन को न होने दे, उन्हें दर्शनावलन कर्म कहते हैं। अच्छा, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा भविष्य में ना हो? दर्शनावरण कर्म से बचने के लिए हमें कभी भी किसी के दर्शन में बाधा नहीं डालनी चाहिए, आलस्य का त्याग करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए एवं जिनवाणी का आदर करना चाहिए। गुजरा समय ना लौटता, इतना लो तुम मान, जो न गवाता समय को सफल उसी को जान। बोलिए जैन धर्म की जय। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। और भाई मोनू, क्या ढूंढ रहे हो? क्या बताऊं सोनू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने ढूंढ रहा हूँ। अरे मेरे पास तो बहुत सारी चॉकलेट है, एक चख के तो देख। वाह सोनू, तूने तो मेरी जान ही बचा ली। ये चॉकलेट तो बहुत टेस्टी है, ऐसी तो मैं 2 और खा सकता हूँ। ये तो बहुत टेस्टी है। अरे भाई मोनू, चलो आज मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ। चैलेंज? कैसा चैलेंज? चलो आज हम लोग देखते हैं कि तुम कितनी चॉकलेट खा सकते हो। अगर तुमने 50 चॉकलेट खा ली तो मैं तुम्हें डबल चीज पिज्जा खिलाऊंगा। क्या? डबल चीज पिज्जा? वाओ! डबल चीज पिज्जा के लिए तो मैं 10 क्या 50 क्या 100 चॉकलेट खा सकता हूँ। अच्छा भाई, तो फिर ये लो, खाओ। अरे मोनू, तू बस कर, तू मोटा हो जाएगा। हाँ भाई सोनू, ये तो मैं भूल ही गया था, मैं ऑलरेडी इतना मोटा हूँ, पर मुझे डबल चीज पिज्जा तो खाना ही है। खाने में ही क्यों 60% ज्यादा है, यही सोच सोच के मेरा दिमाग और भी आधा है। पूरा का पूरा प्लेट साफ कर दूं तो गिल्टी होके मर जाऊं। मैं खाऊं कि न खाऊं, लटक जाऊं कि चबाऊं और मोटी ना हो जाऊं। अरे मोनू, तूने 10 चॉकलेट खा चुकी है, और कितना खाना चाहता है? हाँ भाई सोनू, अब तो मुझसे एक चॉकलेट भी नहीं खाई जा रही, इससे आगे तो मैं एक भी चॉकलेट नहीं खा सकता। लालची मोनू, अब तो तेरे पेट ने भी जवाब दे चुका है, और कितना खाएगा? हाँ भाई सोनू, इससे आगे तो मैं एक दाना भी नहीं खा सकता, अब तो मेरा पेट भी दर्द करने लगा है। तूने कभी सोचा है, जो चॉकलेट तुझे पहले सुख दे रही थी, अब वही चॉकलेट तुझे दुख दे रही है।
हाँ भाई सोनू, मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आता। मैं खाना तो इतना चाहता हूं, पर मोटा होने के डर से मैं खा नहीं पाता, और यदि खा लूं तो मुझे डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। अब मैं क्या करूं? लगता है भगवान भी तुमसे नाराज है, तभी तो तुम्हें बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। हाँ भाई टिल्लू, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब मैं ज्यादा खाता हूँ तब भी मुझे दुख मिलता है, पर जब कम खाता हूँ तब भी दुखी रहता हूँ। अब जब भगवान ने सारे दुख तेरी किस्मत में लिखे हैं, तो कोई क्या ही करेगा। हाँ भाई सोनू, पर मुझे ये तो बता कि संसार में इतने दुख क्यों होते हैं, और यदि होते हैं तो सारे दुख भगवान ने मेरी ही किस्मत में क्यों लिखे हैं? आखिर क्यों? ये सब वेदनीय कर्म के उदय से हो रहा है। जिस कर्म के उदय से सुख और दुख की अनुभूति होती है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। साता वेदनीय कर्म से सुख और असाता वेदनीय कर्म से दुख की अनुभूति होती है। तो फिर इस कर्म से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हमें दुख के समय में निराश होने की बजाय समता रखनी चाहिए। कभी भी किसी को दुख देने वाले कार्य नहीं करने चाहिए। सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए एवं जिनेंद्र भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। तो ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो, और आगे से मैं लालच भी नहीं करूंगा। सुख दुख में समरस रहे, जीवन वही महान। राजभवन या वन गमन दोनों एक समान। बोलिए जैन धर्म की जय। श्रीमान नीरज जी जैन प्लास्टिक वालों ने बच्चों की इस मनमोहक प्रस्तुति पर 1101 रुपए की राशि हमें दी है। श्रीमान लवलेश जी जैन साहब ने भी 1101 रुपए की राशि हमें प्रदान की है। हम उनका हार्दिक धन्यवाद देते हैं। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। हे भगवान, मेरे पिताजी की आत्मा को शांति देना। ये आया एक और मुर्गा। अब मैं फंसाऊंगा इसे अपने जाल में। आओ ढोलू, बड़े दिन बाद आना हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या कहूँ पंडित जी, मैंने अपने पिता के लिए महामृत्युंजय जाप भी कराया, फिर भी वह नहीं बचे। भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है, उसे तुम बदल नहीं सकते। किसी ने मुझे कहा था कि घर का एक कमरा तुड़वा लो, वास्तु ठीक नहीं है। मैंने घर का एक कमरा तुड़वा भी लिया, फिर भी मेरे पिताजी नहीं बचे। भगवान की यही मर्जी थी। अब तुम अपने पिताजी के पास ये सामान पहुंचा दो, जिससे वो जहाँ भी है अच्छे से रह सके। इसीलिए तो मैं हरिद्वार आया हूँ। ये लो, ये सब रख लो, कपड़े, बर्तन, सामान आदि, ये सब मेरे पिताजी के पास पहुँचा देना। आप चिंता ना करें, आप हरिद्वार में दान कर रहे हैं, ये आपके पिताजी के पास जरूर पहुँच जाएगा। आपकी फीस कितनी हुई पंडित जी? बस आप मुझे 50,000 रुपए और एक मुर्गा दे दे। उसकी बलि देने से आपके पिताजी को शांति मिलेगी। धन्यवाद पंडित जी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ।
अरे ढोलू, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? क्या कहूँ, मेरे पिताजी तो 1 साल पहले ही स्वर्गवासी हो गए। तो फिर तुम ये पंडित जी को इतना सामान क्यों दे रहे हो? आज मेरे पिताजी की बरसी है और मैं चाहता हूँ कि ये सारा सामान मेरे पिताजी के पास पहुँच जाए। मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो? ये सब सामान उस पंडित जी को देने से कैसे तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी के पास पहुँच जाएगा? अब ये पंडित लोग इतना पूजा पाठ करते हैं तो मेरा इतना सा सामान तो पहुँचा ही देंगे। नहीं नहीं ढोलू, जीव तो मरण के बाद 1 सेकंड से भी कम समय में दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तुम्हारे पिताजी ने भी अभी तक दूसरा जन्म ले ही लिया होगा, तो फिर तुम ही बताओ ये सब सामान उनके पास कैसे पहुंच सकता है? मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि ये सारा सामान मेरे पिताजी के पास पहुँच जाए। अगर तुम सचमुच अपने पिताजी से इतना प्यार करते हो तो उनकी बताई हुई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारो। ये सब सामान उस ढोंगी पंडित को देने से कुछ नहीं होगा। मैं अपने पिताजी के पास जाना चाहता हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे ढोलू, तुम इस दुख से निकलने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे पिताजी तो अब जा चुके हैं। क्यों तुम इतनी सी बात समझ नहीं रहे हो? आखिर क्यों? आखिर क्यों? सभी लोग बोलेगा, आखिर क्यों? ये सब मोहनीय कर्म के कारण हो रहा है। जिस कर्म के उदय से जीव पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को नहीं पहचान पाता, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। तो इस कर्म बंध से बचा कैसे जा सकता है? क्या मोह छोड़ने से मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे? हाँ, हमें कषाय से बचना चाहिए, संकलेश नहीं करना चाहिए। धर्म के नाम पर अंधविश्वास और झूठी मान्यताओं को छोड़कर जिनेंद्र भगवान में सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलने से निश्चित ही तुम्हारे दुख समाप्त हो सकते हैं। अब मैं अंधविश्वास छोड़कर सच्चे धर्म के मार्ग पे चलूंगा। सच के साथ सदा चलो, कठिन हो भले डगर। सत्य को छोड़ तुम यहाँ, ना देखो इधर उधर। बोलिए जैन धर्म की जय। हम धन्यवाद देना चाहेंगे श्रीमान लवलेश जी जैन साहब का, जिनका हमेशा सहयोग पाठशाला को मिलता रहता है। फर्नीचर, अलमीरा, कभी भी हमें कुछ आवश्यकता पड़ती है, हम निसंकोच उनके पास पहुंच जाते हैं। वह हमें अपना सहयोग देते रहते हैं। श्रीमान राजकुमार जी जैन साहब, जिनकी तरफ से 2100 रुपये की राशि प्रदान की गई है। श्रीमान अजय जैन, सुमित्रा जी जैन की तरफ से 1101 रुपये की राशि। श्रीमान अशोक जी जैन साहब, सेक्टर 20 वालों की तरफ से 1101 रुपये की राशि। श्रीमान सीपी जैन साहब, रानी जी जैन साहब की तरफ से 1100 रुपये की राशि। और श्रीमान सुबोध जी जैन, अनुपमा जी जैन की तरफ से 1101 रुपये की राशि प्रदान की गई है। हम आपका हार्दिक धन्यवाद देते हैं। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कर्म का लेख मिटे ना भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। क्या तुमने सुना है कि कमल के दादाजी कोमा में चले गए हैं? हाँ, उन्हें तो कोमा की स्थिति में गए हुए 5 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। अरे ये तो बहुत समय हो गया है। हाँ, उनके घर वालों ने काल सर्प योग की पूजा भी करवाई, तब भी उनका शनि नहीं हटा और उनकी तबीयत
खराब ही होती चली गई। हाँ, उनके घर वाले उनकी बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर मुझे बहुत खराब लगता है। मुझे तो लगता है कि उन्हें इस दुनिया से ही चले जाना चाहिए। इससे कम से कम उन्हें इतना कष्ट तो नहीं भोगना पड़ेगा। हाँ, ना जाने भगवान ने ही उनके जीवन में इतने कष्ट क्यों लिखे हैं। पता नहीं उन्हें कब मुक्ति मिलेगी। समझ नहीं आता कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। दया कर उन्हें उठा क्यों नहीं देते। हाँ, आखिर कब तक वे इतने कष्ट भोगेंगे। अब उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे समझ नहीं आता कि वे इतने सज्जन व्यक्ति हैं, तब भी भगवान ने इनके साथ इतना बुरा क्यों किया। उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही, आखिर क्यों। ये सब आयु कर्म के कारण हो रहा है, जिस कर्म के उदय से जीव एक निश्चित समय तक नरक, त्रियंश, देव या मनुष्य की पराई में रुका रहे, उसे आयु कर्म कहते हैं। जैसे पैर में पड़ी बेड़ी मनुष्य को अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जाने देती, उसी प्रकार आयु कर्म भी एक बेड़ी की तरह है। अच्छा, तो हम इतने कष्टों से कैसे बच सकते हैं? अगर हमें कष्टों से बचना है तो हमें कषायों से बचना चाहिए। धर्म ध्यान में समय बिताना चाहिए, जिससे हमें शुभ गति प्राप्त हो, और संयम धारण करके मोक्ष पुरुषार्थ करना चाहिए। समय निकले जाए यहाँ जैसे कर से रेत, सचेत यहाँ समय करे, चेत सके तो चेत। बोलिए जैन धर्म की जय। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। क्रीम मुहासों को जड़ से मिटाए, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाए। त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। लगता है मेरे चेहरे पर तो सचमुच निखार आ रहा है। अरे चिंकी, ये क्या कर रही है? अरे तुझे दिखता नहीं है, मैं अपने चेहरे पर फेयरनेस क्रीम लगा रही हूँ। हाँ हाँ, वो तो तू सालों से लगा रही है। हाँ, तो तुझे नहीं लगता मैं कितनी गोरी हो गई हूँ? तुझे तो पता ही है मुझे मिस वर्ल्ड बनना है। चिंकी, मिस वर्ल्ड बनने के सपने तू छोड़ दे। भला कोई क्रीम लगाने से मिस वर्ल्ड बन सकता है? ऐसे तो अफ्रीका में कोई काला ही नहीं बचेगा। अरे ऐसा नहीं है, क्या तू एमजे को नहीं जानती? हाँ हाँ, माइकल जैक्सन, उसे कौन नहीं जानता। हाँ, तो वही माइकल जैक्सन जो वर्ल्ड फेमस डांसर थे। वो बॉर्न तो ब्लैक ही थे, पर उन्होंने इतनी सर्जरीज करा ली कि वो वाइट हो गए। हाँ चिंकी, इतना कुछ कराने के बाद भी वे वाइट तो हो गए, पर उनका चेहरा कितना खराब हो गया था। जो जन्म से मिला है, हम उसे बदल नहीं सकते। तो इसका मतलब मैं कभी गोरी नहीं हो पाऊंगी? क्या मैं कभी मिस वर्ल्ड नहीं बन पाऊंगी? क्या चिंकी, तुम खुद ही सोचो। भला कोई क्रीम लगाने से और स्किन ट्रीटमेंट कराने से मिस वर्ल्ड बन सकता है? अरे अब मैं तुझे क्या बताऊं, वो मेरी बहन है ना, हम दोनों बहनें एक घर में एक ही समय पैदा हुई, लेकिन भगवान ने उसे गोरा और मुझे काला बनाया है। मुझे उससे इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं तुझे क्या बताऊं। हाँ चिंकी, ये
बात कही। तुम दोनों बहनें ट्विंस होकर भी बहुत अलग अलग दिखती हो। कभी कभी तो मुझे लगता है हम दोनों बहनें एक ही माँ बाप की संतान है, या वो मुझे कहीं से उठा के लेकर आए हैं। कैसी बेकार की बातें कर रही हो चिंकी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तूने मुझे गोरा क्यों नहीं बनाया? और इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं गोरी क्यों नहीं हो पा रही हूँ? आखिर क्यों? ये शरीर हमें नाम कर्म की वजह से मिला है। जिस कर्म के उदय से शरीर की रचना होती है उसे नाम कर्म कहते हैं। इसी की वजह से लोग मोटे, पतले, काले, गोरे आदि होते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें अच्छा शरीर मिले? हमें अपने शरीर का ध्यान छोड़कर अपने गुणों का विकास करना चाहिए। पापों एवं कषायों से बचकर सरलता से अपना जीवन जीना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात कही। अब मैं सारे बुरे कर्म छोड़कर सत्कर्म की राह अपनाऊंगी। जो मिला तुमको अब तक वो तेरे कर्म फल। गर फल अच्छा चाहिए, सत्कर्म कर हर पल। बोलिए जैन धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अनेकानंद सागर महाराज जी की जय। बंधु, हम श्रद्धा सहित चरणानंद है परम पूज्य आचार्य श्री के, जिनका मंगल सानिध्य हमारे पूरे कार्यक्रम को हमें मिल रहा है। हम आभारी हैं श्रीमान अशोक जी जैन, श्रीमती राज जी जैन के, जिन्होंने 1101 रुपए की राशि, श्रीमान अरुण जैन, प्रतिभा जैन, इन्होंने भी 1101 रुपए की राशि, श्रीमान सीए अतुल जैन 1101 रुपए की राशि, श्रीमान निर्मल कुमार जी आशा जी जैन की तरफ से 1101 रुपए की राशि, और श्रीमान सत्य प्रकाश जैन, श्रीमती उषा जी जैन की तरफ से 1101 रुपए की राशि हमें प्राप्त हुई है। हम इनका हार्दिक धन्यवाद देते हैं। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कर्म का लेख मिटे ना भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। अरे शीला, आज इतनी देर कैसे हो गई? आज तो एक घर पे मेहमान आए थे, इतने बर्तन मांजने पड़े। और तो और घर में इतनी गरीबी है क्योंकि मेरे घर वाले शराब पीकर सारा पैसा उड़ा देते हैं। हाँ बहन, हमें एक एक पैसे के लिए कितना परेशान होना पड़ता है, और वही कोठी वाले लोगों के जीवन में कितनी सुख सुविधाएं हैं। हाँ, हमारी जरूरतें ही बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती हैं, और उसे पूरा करने के लिए भी हमें दिन रात काम करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आता कि हमारा ही जन्म ऐसे परिवार पे क्यों हुआ जहाँ इतनी गरीबी और दुख झेलने पड़ते हैं। आखिर भगवान ने ही हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों की? आखिर क्यों? ये सब गोत्र कर्म के कारण है। जिस कर्म के उदय से उच्च या नीच कुल में जन्म मिलता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। जैसे कुम्हार अनेक प्रकार के छोटे बड़े घड़े बनाता है, उसी प्रकार गोत्र कर्म उच्च गोत्री या नीच गोत्री बनाता है। अच्छा, तो ये उच्च और नीच गोत्र क्या होते हैं? जिन परिवारों में नैतिक मूल्यों और अहिंसा धर्म का पालन होता है वह उच्च गोत्र होता है, और जहाँ व्यसन और अधर्म होता है वह नीच गोत्र होता है। अच्छा, तो फिर यह बताओ कि हम नीच गोत्र में जन्म लेने से कैसे बच सकते हैं? आत्मनिंदा, पर प्रशंसा, घमंड नहीं करना, व्यसन आदि का त्याग करना एवं सच्चे धर्म में प्रवृत्ति रखने से
ऊर्जगोत प्राप्त होता है। अच्छा, तो आज से मैं व्यसन का त्याग करती हूँ। बिना किसी कारण यहाँ ना होत कुछ भी काज, एक भोगे वन कर्म से तो एक भोगे राज। बोलिए जैन धर्म की जय। जय। श्रीमान जिनेन्द्र जी जैन, पीयूष जी जैन, सीमा जी जैन की तरफ से 1101 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। धन्यवाद। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। पिंकी, क्या तुमने अंबानी ब्रदर्स का नाम सुना है? अरे अरे, उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में से एक है। हाँ, पर दोनों भाई अब अलग हो गए, बड़ा बुरा हुआ। हाँ, और मैंने सुना अनिल अंबानी तो अब बैंकरप्ट भी हो चुका है। हाँ पिंकी, क्या तुम्हें पता है अनिल अंबानी के पास रिलायंस कम्युनिकेशन जैसा सक्सेसफुल वेंचर था, पर उसके लालच और गलत नीतियों की वजह से वो बर्बाद हो गया। हाँ, वही मुकेश अंबानी ने जियो फाइबर पे 10 साल मेहनत की और आज वे कितनी तरक्की कर रहे हैं, ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं। हाँ पिंकी, कितने आश्चर्य की बात है कि दोनों का कार्य क्षेत्र समान होते हुए भी एक सफल तो दूसरा असफल है। ये तो मुझे भी समझ नहीं आता कि दोनों भाई पहले इतने अमीर थे और आज एक इतनी तरक्की कर रहा है जहां दूसरे का सारा पैसा डूब चुका है। हाँ, और बिजनेस का बंटवारा होने के बाद दोनों भाइयों के संबंध खराब भी हो चुके हैं। ऐसा क्यों होता है कि समान मेहनत करने के बाद भी फल भगवान सबको अलग अलग ही देता है? हाँ पिंकी, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि दोनों एक ही परिवार के भाई होते हुए भी अलग अलग किस्मत लेकर क्यों आए हैं? आखिर भगवान सबकी किस्मत अलग अलग क्यों लिखता है? आखिर क्यों? आखिर क्यों? ये सब अंतराय कर्म के कारण है। जिस कर्म के उदय से विघ्न आ जाए या वस्तु के सामने होते हुए भी जिस कर्म के उदय से उसका ग्रहण, भोग, उपभोग ना हो सके, उसे अंतराय कर्म कहते हैं। जैसे घर में मिठाई बनी हो परंतु बुखार आने के कारण ना खा सके, वह अंतराय कर्म के कारण है। तो फिर इस कर्म से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अंतराय कर्म से बचने के लिए हमें कभी भी किसी के शुभ कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहिए, पापों से बचना चाहिए एवं अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। जो रंग गिरगिट बदले वैसे बदले काल, समय करे निर्धन धनी व रंग माला माल। बोलिए जैन धर्म की जय। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। आज तो सचमुच मजा आ गया।
मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, इन 8 कर्मों के बारे में जानने को मिला। सचमुच सचमुच मुझे पहले लगता था कि मुझे पहले लगता था कि भगवान हमारी किस्मत लिखते हैं, पर मुझे आज पता चला कि हम अपना भाग्य स्वयं अपने हाथों से लिखते हैं। हाँ, पर अब ये तो बताओ कि इस संसार में कर्मों को जीतने के कौन से उपाय हैं? हम कैसे कर्म बंध से बच सकते हैं? ध्यान से सुनो। कर्मों को जीतने के 3 उपाय हैं। पहला उपाय, भारी वातावरण में जितनी जल्दी हो सके सामंजस्य बना लेना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? देखो, हम सभी लाइफ में कर्मों के उदय में या तो अत्यंत हर्षित हो जाते हैं या अत्यंत विषाद कर लेते हैं, परंतु संयोग और वियोग के इन क्षणों में हमें समता धारण करके अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। अरे वाह, ये तो बड़ी काम की बात है। अब दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है कि हम प्रतिक्रिया ना करें। प्रतिक्रिया करनी भी है तो रचनात्मक या सकारात्मक ही करें। इसका क्या मतलब हुआ? हम सभी लाइफ में नेगेटिव रिएक्शंस ज्यादा करते हैं। हमें प्रतिक्रिया पॉजिटिव ही करनी चाहिए। जो व्यक्ति सकारात्मक कर्म ज्यादा करता है वह ही कर्मों से पार हो पाता है। वाह, अब से मैं पॉजिटिव सोचूंगा और पॉजिटिव ही करूंगा। कर्मों को जीतने का तीसरा उपाय क्या है? कर्मों को जीतने का तीसरा उपाय है कि हम संसार के घात प्रतिघात से बचने का प्रयत्न करें। संसार में यही चलता रहता है। अगर कोई दूसरा हमारा बुरा करता भी है तो हमें पलटकर उसका बुरा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, तभी हम कर्मों को जीत पाएंगे। ये सब तो बहुत ही कठिन है, पर हमें करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। अच्छा, अब ये तो बताओ कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए? अब ये बात तो तुम परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की वाणी में ही सुनो। दोनों हाथों से, मैं अपने परिश्रम से अपने भाग्य को भी बदल सकता हूं। बस सिर्फ ये है कि मुझे कैसे जीना है ये मुझे निर्धारित करना पड़ेगा। मुझे अत्यंत सरल, सहज और संवेदनशील होकर के जीना है, ये मुझे उसका उत्तर स्वयं अपने भीतर खोजना पड़ेगा। और मुझे कर्म इस तरह करना है जैसे कि सूरज उगता है तो कभी ये नहीं पूछता कि पहले ये बताओ कि कितने लोग उठोगे, सुबह जागोगे, तब तो मैं जरा सोच करके उगूंगा। कितने कमल खिलेंगे, जब ये सब निर्धारित हो जाए पहले। अच्छा, और जब मैं उगूंगा तो मेरा वीडियो बनाओगे कि नहीं? देखो, तब तो मेरा उगना सार्थक होगा। ऐसा वो कुछ पूछता है क्या? वो तो उग जाता है, वो अपना कर्तव्य करता है अत्यंत सहज होकर। हम भी जो कर्म करें, चाहे पढ़ने का हो, अत्यंत सहज होकर। नहीं तो एग्जामिनेशन फोबिया, एक भय हमारे भीतर व्याप्त हो जाता है कि अरे हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, हमसे तो होगा नहीं भैया, मन के हारे हार है। हम अपने मन से क्यों हारे? क्यों हम नेगेटिव थॉट्स लाएं? हम अपने मन में आशान्वित होकर के कर्म करें, सहज होकर के कर्म करें, उस कर्म का बोझ अपने ऊपर ना लें। हमारी जितनी क्षमता है उसको हम लापरवाही से व्यर्थ नहीं करेंगे, हम अपनी क्षमता का सदुपयोग करें, जितनी हमारी क्षमता। और कर्म हार्दिक होकर के करें, अत्यंत हृदय से करें, भावनाओं से प्रेरित होकर के करें,
1 रुपए कागज का है, उसकी क्या कीमत? अगर उस 1 रुपए के नोट को जलाओ तो 1 बूंद पानी गर्म होगा और ज्यादा वैल्यू नहीं उसकी, लेकिन उसके ऊपर लगी मोहर, 1 रुपए की मोहर उस कागज के टुकड़े पर लगी होने से वो 1 रुपए का चलता है। 100 रुपए का हो तो 100 रुपए का चलता है। वो मोहर कीमती है कागज के टुकड़े पर। ठीक इसी तरह हमारे कर्मों पर अगर भावनाओं की, सद्भावनाओं की मोहर लगी हो तो वो हमारा कर्म हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। निर्मल मन की भूमिका, मुक्ति महल आधार। ज्यों मृत भूमि में फले, वृक्ष विशेष फलदार। बनो सहज निर्मल बनो, तजकर मायाचार। कर्म निर्जरा का प्रथम, जानो यही उपचार। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आप कर्म सिद्धांत के बारे में और जानना चाहते हैं तो परम पूज्य मुनिश्री क्षमा सागर जी की कर्म कैसे करें पुस्तक जरूर पढ़ें। बोलिए जैन धर्म की जय। मित्रों, हमारा यह नाटक पूज्य मुनिश्री क्षमा सागर महाराज की बहुचर्चित कृति कर्म कैसे कर पर आधारित था। आप सभी एक बार उसका अवश्य पाठन करें और देखें कि हमारे जीवन में हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं। यह पुस्तक आपको प्रीति दीदी से मिल जाएगी, मेरे पास भी है, आप मेरे से भी ले सकते हैं। हम श्रीमान विकास जी जैन साहब के आभारी हैं जिन्होंने 1101 रुपए की राशि हमें प्रदान की है। अब मैं आदरणीय प्रधान जी साहब से निवेदन करूंगा, कृपया वह इन छोटे छोटे बच्चों को इनकी प्रस्तुति के लिए पुरस्कृत करके उनका उत्साह वर्धन करें। जैन पाठशाला चलाने वाले आप सभी का स्वागत करता है जैन समाज, क्योंकि हमारे बच्चों को ये शिक्षा जैन धर्म क्या है और इस पर चलकर हम अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। हमें तो मंदिर आने में भी शर्म आती है, ऐसे ऐसे जैन हैं हम, लेकिन ऐसी पाठशालाएं जो चलाते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैन समाज आप सबका स्वागत करता है और यही भावना बाता है कि ऐसी पाठशालाएं सभी स्कूल, सभी मंदिरों में चलें और सभी के बच्चे जैन धर्म पर चलना सीखें। भगवान महावीर के जियो और जीने दो के संदेश को अपने जीवन में उतारें और सभी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर साधु पंच परमेष्ठी का सम्मान करें, विनय पूर्वक उनको नमन करें और जीवन को मंगलमय बनाएं। अब हम इन बच्चों का, जिन्होंने आज कर्म के ऊपर यह नाटिका प्रस्तुत की है, इनका धन्यवाद करते हैं। और सभी छोटे छोटे बच्चे भी ऊपर आ जाएं जिन्होंने इस नृत्य में पार्टिसिपेट किया है, प्ले में पार्टिसिपेट किया है। आप देखिएगा इन बच्चों के एग्जाम होते हुए भी, अभी एग्जाम चल रहे हैं, कल सुबह मॉर्निंग में एग्जाम देने जाना है इन बच्चों को, उसके बावजूद भी पिछले 15 दिनों से ये तैयारियां कर रहे हैं। आप सभी करतल ध्वनि से, जोरदार करतल ध्वनि से इन बच्चों का उत्साह वर्धन कीजिएगा। कल इसी मंच पर शाम 8 बजे से कमट का उपसर्ग एक नाटिका दिखाई जाएगी, जो हमारे मंच कलाकार पधारे हुए हैं उनके द्वारा कमट का उपसर्ग यहाँ दिखाया जाएगा। आप सभी उसका आनंद लें। परसों सुबह 9 बजे
एक ऐतिहासिक हवन जो हम सभी ने अपने जीवन में शायद ही कभी देखा होगा। इस महामंडल विधान का एक ऐतिहासिक हवन किया जाएगा। उसके बाद में एक भव्य रथ यात्रा, त्रय रथ, 3 रथों से सहे जो रथ यात्रा यहाँ निकाली जाएगी। आप सभी उसमें पधार कर आनंद लें। और उसके उपरांत एक वात्सल्य भोजन की व्यवस्था भी है, समाज की तरफ से एक वात्सल्य भोजन की व्यवस्था भी है। तो आपसे निवेदन है 3 चीजों का एक साथ लाभ यहाँ उठाइएगा। प्रातः 9 बजे पधारिए, परसों की तरह। यह शांति महायज्ञ आचार्य गुरुवर अनेकांत सागर जी महाराज विराजमान हैं, उन्हीं के मुखारविंद से होगा। और इसका पुण्य की जय, इसका पुण्य लेने के लिए आप सभी सम्मिलित हो, अपने कर्मों का क्षय करें। अंकित भाई थोड़ा मदद के लिए आ जाइए आप जरा भैया की। पाठशाला के सभी लोग जो वॉलेंटियर हैं यहाँ आ जाएं। जैन समाज नोएडा पाठशाला के सभी लोगों का, जैन यूथ के सभी लोगों का स्वागत करता है। कृपया करके मंच पर आ जाएं। जैन यूथ नोएडा जितना उपस्थित है सभी आ जाए मंच पर। अनंत जी, सुजस भैया, प्रीति दीदी, सभी लोग आ जाएं। हेलो, श्रीमान मनोज जी जैन साहब की तरफ से 500 रुपए की राशि हमें प्राप्त हुई है। हम उनका हार्दिक धन्यवाद देते हैं। सभी लोग जैन यूथ नोएडा के बाल संस्कार हम सभी के स्मृति पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो गया है।